गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की ये जो सीट है काराकाट, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने कितनी मेहनत की थी। एनडीए गठबंधन के तरफ से आज भी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी रहती है कि उनको हरवाने के पीछे एक साजिश लगी। क्या एनडीए गठबंधन के बड़े नेता इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए पूरे मन से लगे? 2025 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 6 सीटें हैं विधानसभा चुनाव की, क्या वो जख्म, वो दर्द भूल पाएगी जिसने उपेंद्र कुशवाहा को हरवा किया गया? और यही मनोज तिवारी हैं, जब इनसे पूछा गया कि पवन सिंह काराकाट में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव कई स्टार्स खड़े थे, पवन सिंह के प्रचार प्रसार में कई स्टार जा रहे थे, खेसारी तक पहुंच गए थे। मनोज तिवारी के जब जाने की बातचीत कही जा रही थी तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी भी समर्थन कर रहे थे पवन सिंह का, और जब उपेंद्र कुशवाहा की बारी आ रही थी तो कोई नामजद ही नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। खबर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो देखना बेहद जरूरी है। इन तस्वीरों को देखिए, एक वीडियो को भी देखिए। ये है निशा, आप ही मंच पे आइए। भैया, बहुत सालों के बाद मेरा भाई निशा इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, छोटा भाई भी आशीर्वाद दे सकता है। और आप लोगों का प्यार, सूर्यवंशम हमारा 50 दिन मनाया। वैसे तस्वीर और वीडियो आपने देख लिया। पवन सिंह और मनोज तिवारी की ये जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन इससे बिहार की राजनीति का एक उदाहरण, एक जीता जागता तस्वीर भी आपको याद करना होगा, भूलना नहीं होगा, साल 2024 के लोकसभा चुनाव का। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया है। जी हाँ, काराकाट लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, जहां से पवन सिंह 2024 लोकसभा चुनाव लड़े थे और पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। वहां से आज राजा राम, जो माले के सांसद हैं, वो जीत गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की ये जो सीट है काराकाट, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने कितनी मेहनत की थी। एनडीए गठबंधन के तरफ से आज भी उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी रहती है कि उनको हरवाने के पीछे एक साजिश लगी हुई थी। क्या एनडीए गठबंधन के बड़े नेता इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए पूरे मन से लगे थे? पवन सिंह का आसनसोल से टिकट कटा तो उन्होंने ऐलान किया कि हम काराकाट लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रखते हुए बरकरार था उनका, तब उन्होंने ऐलान किया था। बीजेपी ने सीरियसली नहीं लिया। कई दिनों के बाद जब मीडिया में खबरें चलने लगी, बातें उठने लगी, तब जाके उनकी सदस्यता रद्द किया गया। और यही मनोज तिवारी हैं, जब इनसे पूछा गया कि पवन सिंह काराकाट में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव कई स्टार्स खड़े थे, पवन सिंह के प्रचार प्रसार में कई स्टार जा रहे थे, खेसारी तक पहुंच गए थे। मनोज तिवारी के जब जाने की बातचीत कही जा रही थी तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी भी समर्थन कर रहे थे पवन सिंह का, और जब उपेंद्र कुशवाहा की बारी आ रही थी तो कोई नामजद ही नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं था। मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि हमारा भाई है, छोटा भाई है, हमें आशीर्वाद है उनको। तो ये क्या साजिश चल रही थी? उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश थी। अरे जब हराना ही था तो आप टिकट ही नहीं देते, कहीं और से दे देते। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के पीछे क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पड़ गए थे? भले उपेंद्र कुशवाहा कुछ ना कहें, उपेंद्र कुशवाहा से जब हार का कारण पूछा गया तो उन्होंने वही कहा कि कौन अपना है, कौन पराया है और किसने हराया, ये आप सबको अच्छे से पता है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा भी अच्छे से जानते हैं कि उनके हरवाने के पीछे की वजह क्या हो सकती थी। क्या सम्राट चौधरी ने सीरियसली प्रचार प्रसार किया? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता है। लौकुश समीकरण को साधने में उपेंद्र कुशवाहा की जबरदस्त जो भूमिका है वो रहती है,
लाख सम्राट चौधरी आ जाए, लाख कई नेता कुशवाहा के आ जाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आज भी लौह समीकरण के उतने बड़े नेता हैं जितने बड़े नेता वो पहले थे। आज भी कुशवाहा समाज अगर किसी की तरफ देखता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ, कोई समाज अगर देखता है तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ देखता है। एक उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा से उनकी लगी रहती है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया है काराकाट में। ना तो पवन सिंह के बारे में मनोज तिवारी कुछ बोल रहे थे, ना तो पवन सिंह के बारे में सम्राट चौधरी कुछ बोल रहे थे। पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा, जो कि उनकी लोकसभा सीट थी, उस सीट पर तीसरे नंबर पर चले गए थे। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा इसी सीट से सांसद भी बने, केंद्रीय मंत्री भी बने थे। और पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जिस तरीके से समर्थन करवाया पवन सिंह का, 2 नंबर पर चले गए पवन सिंह और तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा चले गए। क्या कुशवाहा समाज 2025 के विधानसभा चुनाव में, चूंकि 6 सीटें हैं विधानसभा चुनाव के, क्या वो जख्म, वो दर्द भूल पाएगी जिसने उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया? जातीय समीकरण की अगर बातचीत की जाए यहां पर, तो कोयरी समाज जो उपेंद्र कुशवाहा का लौह समाज है 2.5 लाख वोट है यहाँ पर, राजपूत 2 लाख वोट के करीब है, यादव 3 लाख है, मुस्लिम 2 लाख है, जो कि निर्णायक वोट बैंक कहा जाता है इस क्षेत्र का, वैसे 2 लाख है, भूमिहार 50,000 के करीब है। अगर वोट की बातचीत करें तो राजा राम कुशवाहा जो है वो यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और सांसद भी हैं। पवन सिंह दूसरे नंबर पर है, उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। भले वोट का अंतर बहुत कम है, लेकिन ये कितना दुखदाई है, कितना दुख की बात है कि भाई एक जीता हुआ पूर्व में कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही, भारतीय जनता पार्टी की साजिश की वजह से आज तीसरे नंबर पर चले गए। नरेंद्र मोदी ने डैमेज कंट्रोल किया उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर। ये तो पहले ही उपेंद्र कुशवाहा 2 टिकट की मांग कर रहे थे लोकसभा में, लेकिन उनको एक ही दिन दिया गया। इसके बाद अब देखिए विधानसभा का चुनाव भी है, 6 लोकसभा सीट हैं। उपेंद्र कुशवाहा की निगाहें तो इन 6 विधानसभा सीटों पर जरूर होगी। 6 विधानसभा सीटों में अब देखना होगा उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटें मांगते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जो दर्द सहा है लोकसभा 2024 में, वो चुप रहते हैं। उनके कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन को मजबूत करने में लगे रहते हैं, नरेंद्र मोदी को मजबूत करने में लगे रहते हैं, लेकिन बिहार बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को देखना पसंद नहीं करती है। बीजेपी के कई नेता उपेंद्र कुशवाहा को खलते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति रणनीति अलग रणनीति है। 2025 में वो अपनी ताकत दिखाएंगे। कई विधानसभा सीटों पर उनकी निगाहें हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या फैसला होता है विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन इतना तो तय है, ये 2 स्टार लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिएगा। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।